जिन भाइयों पे भी स्कॉर्पियो क्लासिक रहने वाली है मेरे भाई, S11 या क्लासिक या कोई भी, उसके अंदर सब जिन पे डीजल बेसिकली गाड़ियाँ होती है उन सबको पता है कि जब गाड़ी ज़्यादा चल जाती है तो कई बार गाड़ी में सेंसर आ जाता है, ई इज़ नॉट स्टार्ट चेक डेफ। तो इस सेंसर का बेसिकली मतलब क्या होता है? सबसे पहले अगर आपको ये दिख रही है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो आप क्या करोगे? सबसे पहले मेरे भाई हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं डेफ क्या होता है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। इसका मैं आपको एक नॉर्मल से एक नाम बता देता हूँ, यूरिया। आपने सुना होगा गाड़ियों में यूरिया डलता है, डीजल गाड़ियों में, तो बेसिकली यूरिया होता है। तो अब सबसे पहले बंदा चेक करता है कि भाई यूरिया मेरा पूरा है या नहीं है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो फिर पूरे करके उसको रिफ़िल करके प्रॉपर जो कंपनी का आता है महिंद्रा का, वो उसे रिफ़िल करके फिर बंदा सोचता है चल मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, मैं सेल्फ मारता हूँ। सेल्फ मारने के बाद भी अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो ज़्यादा सेल्फ नहीं मारने कभी भी, पहली बात तो गाड़ी पे। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा सेल्फ मार रहे हो तो कई बार मोटर ख़राब हो सकती है गाड़ी की, जो अपना सेल्फ मोटर होती है वो ख़राब हो सकती है। तो उसकी जगह हमारे को क्या करना है भाई, सबसे पहले कोई भी जो आपकी नियरेस्ट वर्कशॉप हो, जिनको नॉलेज हो बेसिकली, उनके पास जाओ। वो आपकी प्रॉपर गाड़ी को डायग्नोस करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में भी ना दिक्कत आ जाती है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ में भी दिक्कत आ जाती है। बहुत चीज़ें रहती हैं जो गाड़ी की हमारे को नोट करनी पड़ती हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो उन चीज़ों को अगर आपको देखना है प्रॉपर गाड़ी की, अगर आपको नॉलेज करवानी होती है तो आपको प्रॉपर पहले गाड़ी डायग्नोस करानी पड़ेगी। सबसे पहले आप एक वर्कशॉप पे जाओ जो नियरेस्ट हो, जिसको नॉलेज हो इस काम के बारे में, उसके पास जाओगे। उसके पास आप जाओगे तो वो आपकी गाड़ी को प्रॉपर डायग्नोस करेगा, वो बता पाएगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई दिक्कत है, फ्यूज़ बॉक्स में कोई दिक्कत है या कहीं और दिक्कत आई हुई है, ठीक है। और कई बार इस चीज़ में गाड़ी की रीजनरेशन भी करानी पड़ती है, DEF की। अगर आपने यूरिया करवा दिया, अपग्रेड कर लिया, फुल फिल कर लिया, तो उसके बाद आपको रीजनरेशन भी करानी पड़ेगी। रीजनरेशन क्या होती है? रीजनरेशन दो तरीके से होती है। पहली क्या रहती है, जो रहती है एक्टिव। दूसरी क्या रहती है, वो रहती है पैसिव। एक्टिव में हम क्या करते हैं, गाड़ी जब रन कर रही होती है, गाड़ी को हम चलाते हैं 10 से 15 किलोमीटर। 10 से 15 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी का जो RPM है वो 3 से 5 के बीच में रहना चाहिए। उससे क्या होता है, जो हमारा कार्बन फंसा होता है वो बेसिकली निकलता है, बर्न हो के निकलता है। अब दूसरा तरीका क्या होता है, पैसिव। पैसिव में क्या होता है, गाड़ी खड़ी गाड़ी पे हम उसको 3 से 4 RPM के बीच में होल्ड करके रखते हैं 10 से 15 मिनट, जिसके कारण जो अंदर कार्बन जमा हुआ वो प्रॉपरली रिमूव हो सके। हाँ तो भाई हम बात कर रहे थे गाड़ी की। अब रीजनरेशन करानी इंपॉर्टेंट क्यों रहती है? रीजनरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है मेरे भाई, रीजनरेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक चीज़ को रीजनरेट करना। गाड़ी में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारा जैसे मान लो मेरे पर डीजल गाड़ी है, डीजल गाड़ी चलेगी तो उसके अंदर अनबर्न जो फ्यूल रह जाता है ना, एक कार्बन इकट्ठा करता है। जब कार्बन इकट्ठा हो जाता है ना तो गाड़ी में दिक्कत आती है। गाड़ी का जैसे मान लो एक पाइप है, उसके बीच में अगर कार्बन फंस जाएगा तो वो ना गैस छोड़ पाएगी ना ही इनटेक कर पाएगी। तो रीजनरेशन कराने का यही होता है, ताकि हम उसको बर्न करके उसको निकाल सकें। अब मैंने आपको इसके दो तरीके बताए थे, एक बताया था एक्टिव, एक बताया था पैसिव। दोनों काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, 10 से 15 मिनट लगते हैं, बट आप पे प्रॉपर डायग्नोस पहले करानी पड़ेगी। गाड़ी में प्रॉपर लैपटॉप लगता है जिससे चेक होता है कि किस अपना RPM पे गाड़ी कैसा रिजल्ट परफॉर्म कर रही है। अगर आपको भी ऐसी अपनी गाड़ी में कोई दिक्कत आती है भाई, खुद को कभी ये नहीं समझना कि हाँ ये तो हम कर लेंगे, हम तो यूट्यूब से देख के आगे 2 बटन है उसको चला देंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। एट अ टाइम तो अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई इट्स ओके, बट फिर लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत देगी वो। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी नियरेस्ट वर्कशॉप पे जाओ, उनसे प्रॉपर डायग्नोस कराओ, उनसे पूछो। और पहली बात, आपको भी खुद को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। गाड़ी में अगर कोई लिखा आ रहा है कि ई इज़ नॉट स्टार्ट चेक डेफ, भाई आपके पास भी चैट GPT है, आप भी पहले उस पर सर्च करो। आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो खुद से भी होनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही किसी के पास चले जाओगे, भैया मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, भाई वो आपको लूट लेगा। वो आपको पहले ही बोल देगा, अरे भैया इसका तो ये खराब हो गया था, इसका वो खराब हो गया था, आपके तो हो गए 10-12 हज़ार। नहीं भाई, काम होगा 3,000 रुपये का, आपसे 10,000 रुपये ले लिए जाएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद को एक इन्फॉर्मेशन जाननी है कि भाई हाँ मेरे को इसके बारे में पता है, मेरी गाड़ी में क्या क्या खराब है और क्या क्या रहता है। तो आपको पहले खुद को भी पता होना चाहिए। इतनी आजकल तो ऐप्स आ गई हैं भाई, उल्टा जो नॉलेजेबल बंदे हैं ना उन पे जाके काम कराओ, जिससे काम बिल्कुल ठीक हो जाए। कि नॉलेजेबल जितने बंदे हैं उन पे जाके काम कराओ, जिनको नॉलेज है, जिनसे आप खुद बात कर पाओ, जिनके बारे में आपको पता हो कि हाँ भाई ये मेरी गाड़ी पे काम ठीक भी करेगा नहीं करेगा। क्यों? आज इतनी गाड़ी महंगी हो गई है भाई, 20-20, 21-21, 22-22 लाख की आती हैं। अगर यही गाड़ियाँ ऐसे ख़राब होने लगी, 50-50 लाख किलोमीटर चली होती हैं, उसके बाद ये गाड़ी के बोल जाते हैं, अपना गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती,